अंत न सिफती कहन ना अंत, अंत न करणै देन ना अंत, अंत न वेखण सुनन ना अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण केते बिरलाहे, ताके अंत न पाए जाहे, ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता हुए, वड्डा साहिब ऊंचा थाऊं, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊं, एवड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, जेवड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह। आओ जी उन्हां दी पावन बाणी दा ओट आसरा धरदे हां। कलगीधर दशमेश पातशाह जी ਵੱਲੋਂ खालसा पंथ नूं असीस बख्शीश गुरु फतेह नाल सांझ पाईए जी। सारे गज वज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की प्यारी पावन बाणी जपजी साहिब जिहदी रोजाना विचार दे लई असीं जुड़ के बहिने आ। अज साडे कोल जपजी साहिब दी विचार वास्ते जपजी साहिब दी 24 नंबर पौड़ी मौजूद है, जिहदे विच धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने रब की सिफत सलाह का अंत पाउण वाले कुछ मनुखां नूं बड़े प्यार नाल समझाया है। ते सतगुरु जी ने यह गल कही है कि इंसान का अंत तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा दीयां सिफतां का अंत नहीं हो सकता। परमात्मा के गुणां का कोई अंत नहीं पा सकता, ते ना ही परमात्मा की बनाई हुई कायनात नूं पक्के तौर पर कोई इंसान उसकी निशानदेही कर सकता है, उन्होंने समझ सकता है, क्योंकि असीं बहुत छोटे हाँ। जिन्हें सानू पैदा किया है वह महान है, वह बेअंत है। और उन्होंने गुरबाणी दे विच यही आख्या गया है कि परमात्मा तू बहुत वड्डा है, महान है, और उसकी महानता का कोई इंसान भी पारावार नहीं पा सकता है। जदों असीं सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के जीवन वाल भी झात मार के वेखदे हाँ, तो तद भी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के जीवन विचों यही चीज़ां साडे सामने स्पष्ट नज़र आउंदियां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मक्के की धरती ते जिस टाइम जाते हैं तो गुरु नानक साहब उत्थे जाके यही गल उन्होंने समझाते हैं कि खुदा एक दिशा दे विच नहीं वसदा है, वो हर एक जगह ते मौजूद है, कला मक्के विच नहीं। गुरु नानक साहब जदों हिंदुआं नूं समझाते हैं तो वो यही कहते हैं कि उन्होंने सुंगड़ के ना रखो, संगोड़ के ना रखो, वो बहुत महान है, वो बहुत बेअंत है, और उसकी बेअंतताई का कोई भी इंसान जिहड़ा वो अंत नहीं पा सकता है। सतगुरु की पावन बाणी तुसीं पढ़ के वेख लो। सतगुरु ने जदों बंदे की गल की है तो बंदे की हैसियत की गल करदिआं होइआं कहंदे ने कि काची दे मोफन बांदी 60 कठोर कुचील कुग्यानी, धावत भ्रमत रहन नहीं पावत, पार ब्रह्म की गत नहीं जानी। कि कच्ची जी देह लैके तू तुरिया फिरदा है और इन्नियां महान गल्लां करदा है, जद के कच्चे भांडे दे विच है तू वसदा होया। जिवें बाबा कबीर साहब ने कहा ना, कहाँ बिसासा इस भांडे का इतनक लाग्या ठनका, कि इस भांडे का कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं भी कदों ने टुट जाना। तो भरोसा किहदा, केवल एक निरंकार का, और निरंकार के भरोसे ते रहने वाले बंदे रब दे अंत पाउण दी गल नहीं करते। उन्होंने कहते तू बेअंत है और तू बेअंत को विरला जाना। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, और कोई भी बंदा तेरे गुण जिहड़े है वो प्रॉपर तौर पर नहीं गा सकता। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। मेरे मालक तू बड़ा बेअंत है, अपार है। जदों गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं संपूर्ण कीता ना, ते अखीर विच उन्होंने एक शब्द लिखिया है गुरु ग्रंथ साहब के अखीर विच, ते वो शब्द बड़ा ही कमाल दा है। उहदे नाल मैं तुहाडी सांझ पा देवां। वो शब्द है, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलिया तां जीवा तन मन थीवे हरिया। और सतगुरु ने इत्थे साडी सांझ पवाई, कहंदे परमात्मा तू बहुत महान है और मैं
तेरियां सिफतां नहीं कर सकदा, क्योंकि मैं इस जोगा नहीं सी। देखो जदों इंसान नूं कुछ जिंदगी दे विच मिले ना, बंदे नूं कोई लाइफ दे विच किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाए, तो बंदे की जुबान तो शब्द यही निकलने चाहिए ने कि मालक तू बहुत महान है, मैं इस जोग नहीं हाँ। जो रहमतां तुसीं मेरे ते कीतियां ने, मैं इस जोग नहीं सी, पर फिर भी तुसीं मैनूं इस जोग बनाया। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी, जिन्हां बारे भट्ट साहिबान कहते ने, जपिओ जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जिन्हां दा दर्शन करन मात्र इंसान दे करोड़ां पाप नाश हो जाते होण, ऐसे सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ संपूर्ण करते हैं, तो अखीर च ये शब्द निर्माणता वजों लिखते हैं, निर्माणे होके। ते शब्द की लिखते हैं, तेरा कीता जातो ना ही मैं तेरा कीता होया जानिया नहीं है। मैनू जोग कितोई, फिर भी तू मैनू इस जोग समझिया कि मैं गुरु ग्रंथ साहब की इस बीड़ नूं संपूर्ण किया। मैं निर्गुण आरे को गुण ना ही, मेरे च गुण कोई भी नहीं है मालका। आपे तरस पियोई, तू फिर भी मेरे ते तरस किया। तरस पया मेह रहमत होई, तेरा ही तरस पया, तेरी रहमत होई कि सतगुर सज्जन मिलिया, मैनू गुरु नानक साहब वर्गा सतगुरु मिलिया, जिदे कारण अज मेरे ते तू रहमतां कीतियां। नानक हे नानक नाम मिलै तां जीवां तन मन थीवे हरिया। जदों परमात्मा के नाम की बरसात हुंदी है तो तन मन शीतल हो जाते हैं, ठंडे ठार हो जाते हैं, उहदे विचों अवगुणां की सारी भड़ास जिहड़ी है वह खत्म हो जाती है, सारी सड़ांध खत्म हो जाती। हुण गुरु नानक साहब जी की कहते हैं, कहते हैं जी अंत ना सिवती कहण ना अंत, अंत ना करना देण ना अंत। कहते हे वाहिगुरू जी तेरियां सिफतां दा अंत नहीं पै सकदा। भावें वो कोई इंसान जिंदगी भर वास्ते भी उन्होंने गुण गाई जाए, कही जाए, कही जाए, उन्हों का अंत नहीं पाया जा सकता। उन्होंने संपूर्ण तौर पर गायन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों असीं अगांह वधदे जाने हां त्यों त्यों तेरे गुण ते तेरियां वडियाइयां अगांह वधियां जांदियां ने। अज कुदरत के एक पार्ट की खोज हुंदी है तो साइंस कहती है इहो जिहे होर लखां सानूं अगांह मिल गए। जदों होर लखां तक पहुंचणगे वो कहणगे करोड़ां होर अगांह मिल गए, क्योंकि ये गल खत्म किते नहीं होनी है, तो अगांह 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 चलता रहना है। और दुनिया बहुत महान है, बहुत वड्डी है, और इन्नी वड्डी कायनात उस वड्डे ने तैयार की है, साडी समझ तो बहुत परे है। सो आपां निक्कियां निक्कियां गल्लां करके कई बार रब तो मुनकर हो जाने आ, जां रब नूं ताने मिहणे देण लग पैने आ। उत्थे ये समझण दी जरूरत है कि परमात्मा बहुत महान है, जिन्हें इन्नी वड्डी कायनात सिरजी है, और साडी जिम्मेवारी ये अपने परिवारां नूं पालण दी है। नाल दी नाल अपने परिवारां नूं पालदे होए अपने धर्म की लाज पत भी रखनी है, अपनी पग नूं भी सांभ के रखना है, अपने संस्कारां नूं भी सांभ के रखना है, और अपने गुरु दे दसे होए जिहड़े कदम ने उन्हां दे उत्ते भी तुरना है। अंत ना करना है देण ना अंत। हे मालक जी तेरी बनाई हुई इस कुदरत दा करना है जिहड़ी तू तैयार कीती है, ओहदा कोई अंत नहीं पा सकदा। गल आ गई ना भी इन्नी महान इन्नी वड्डी तेरी कुदरत है कि तेरी कुदरत का कोई बंदा अंत नहीं पा सकता। और इन्नियां तू सानू दातां देना, देना अंत, इन्नियां तू दातां देना है कि उन्हां दा भी अंत नहीं पै सकदा। असीं दातां लेंदे लेंदे थक जाने आ, पर दातिया तेरियां दातां फिर भी रहिंदियां ने। वेखियो हुण मैं छोटी जी गल दस्सन लगा, दंद खांदे खांदे घस जांदे ऐ, ओहदियां चीज़ां मुक्कियां खाण वालियां। कन सुन दी शक्ति कन्नां दी बंद हो जाती है, लेकिन आवाज़ खत्म नहीं होंदी। देखण वालियां अखां खत्म हो जांदियां ने, लेकिन एक कुदरत दा पसारा उदां दा उदां ही रहिंदा है। ये परमात्मा की रहमत है, कृपा है कि साडे विच कमी आ सकदी, असीं ऑक्सीजन ना लै सकदे होईए, पर ऑक्सीजन दे भरे भंडार ने मालक दे। उन्हें इन्नियां कु दातां दित्तियां ने कि देण वाला इन्ना कु दयालु है, महान है कि वह देंदा होया नहीं थकदा, असीं लैंदे होए थक जाने आ। कई बार तां साडा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन मालक दीयां दातां फिर भी मौजूद रहिंदियां ने। अंत ना वेखण सुनन ना अंत। वेखो सतगुरु ने कितनी वड्डी कृपा की कि जिन्ना मर्जी कोई वेखे इस कुदरत नूं, जिन्ना मर्जी कोई सुने इस कुदरत नूं, ते जिन्ना मर्जी तेरे इन्हां गुणां दी विचार करता रहे, कदे खत्म नहीं होने लगा। जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन जीवन नूं पैदा करने वाला कदे खत्म नहीं हुंदा। अंत ना जापै क्या मन मंत। परमात्मा दे मन विच की विचार चलदी है, वो की साडे लई सोचदा है, उन्हें साडा फ्यूचर किस तरह का तैयार किया है, ये कोई नहीं जानदा। जिन्हां ज्योतिषियां दे मूहरे जाके आपां हत्थ विखाउने हैं ना, लकीरां हत्थां दियां विखा के कहने बाबा जी वेखियो जरा की है हत्थां दे विच, कोई नहीं जानदा। साडा आउण वाला समां किदां दा होना है, कोई नहीं जानदा। सानू अगांह लाइफ विच की मिलना है, कोई नहीं जानदा।
इस कायनात विच, इस कुदरत विच की वरतना है, की होना है, कोई नहीं जानता, क्योंकि करने वाला केवल एक निरंकार है। किसी को पता सी कोरोना होना है, ते इन्नी तबाही एक छोटे जे वायरस ने मचा देनी है, किसी को पता है? कोई नहीं पता। कुदरत दे विच की होने वाला हुंदा है, कोई नहीं पता। कहंदे रब दे दिल दा कोई भेत नहीं जानदा। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਠੱਗ ਕੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ। ਬਾਬਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਐ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। तेरे बनाए हुए इस कायनात रूप आकार का कोई अंत नहीं पा सकता। एडी वड्डी तू कायनात सिरजी है कि कोई बंदा इहदा अंत नहीं पा सकता। पता नहीं की बनाया इहदे विच। जदों आपां डिस्कवरी देखते हैं, चैनल देखते हैं, कुदरत के नज़ारे सानूं बरीकी दे विच मिलते हैं, बंदा सोच के हैरान हो जाता है। धन है निरंकार तू ते धन तेरी कुदरत, इन्ने कु तितली विच रंग भर दिते ने कि बंदा नहीं गिन सकता। इन्नी को कृपा कर दी है इस कायनात के रूप कि बंदा वेंदा थक जाएगा, लेकिन कायनात कदे खत्म नहीं होनी। सतगुरु की कहते हैं, अंत न जापै पारावार। हे वाहिगुरु, तेरा ते तेरी बनाई हुई इस कुदरत का कोई पारावार नहीं पा सकता है, अंत नहीं पा सकता। अंत कारण केते बिल लाए। बड़े बड़े वड्डे लोग आए ने दुनिया च, विलकदे रहे, तरले लेंदे रहे भी आपां अंत पा लांगे, अंत पा लांगे, आपां सारा कुछ समझ लांगे। मर गए, खप गए, लेकिन सारा कुछ नहीं समझ पाए। उन्होंने तो समझ ही कख नहीं लगी, पल्ले ही कख नहीं पिया। पर जिन्हों ने पालिया ना, वो पता की कहते हैं, असी इन्ना कु पाया जिन्ना को राई का दाना हुंदा, इन्ना कु पाया बस। ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਲਕਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। नियम रब नहीं है, भगवान कुछ होर है, परमात्मा कुछ होर है, अदृष्ट शक्ति कुछ होर है, जिन्हें सानू तैयार किया। कभी सोचिया मां दे पेट दे विच पिता दा एक अंश जांदा, उस अंश तो अंदर किदां एक बच्चा तैयार हो जांदा, किदां उहदियां अखां, किदां उहदा हाड़, किदां उहदी किडनी, किदां उहदा शरीर, किदां दी उहदी खूबसूरती तैयार हो जाती है। ऐसा हो सकता है? कोई ना कोई तो है शक्ति जिहड़ी उहनूं तैयार कर रही है, जिहड़ी उहनूं बना रही है, जिन्हें उहनूं पावर दित्ती है। कोई ना कोई तो है जिहड़ा अंदर काम कर रहा है, जिहड़ा उहनूं तैयार कर रहा है। बच्चा पैदा होकर बाहर आउंदा है, कौन उहनूं दसदा है भी दुध पीना है तो दुध की हुंदा है? पर बच्चा नहीं, मां की छाती नाल लगदा है तो दुध पीना शुरू कर दिंदा है। उहनूं हसना कौन सिखाउंदा है? उहनूं रोना कौन सिखाउंदा है? उहदी सुनन शक्ति, उहदी देखण शक्ति कौन दसदा है? किने इन्नी खूबसूरती पैदा कर दित्ती? नियम ने। नियम किने तैयार किया? कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है। एक पेंसिल दे नाल असीं लकीरां मारदे हां कॉपी दे उत्ते, लेकिन वो पेंसिल अपने आप दे विच कुछ भी नहीं, उहनूं जिन्ने तैयार कीता है वो महान है। इस करके सतगुरु ने पावन बाणी विच आख्या, आप खुद कहंदे झात मार के वेखो
ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਇਹ ਅਵਝੇਰਾ, ਤਜ ਚਿੱਤਰੈ ਚਿਤਰਾਖ ਚਿਤੇਰਾ। ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੁਹੱਪਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਤਖਤ, ਤੇਰਾ ਆਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋ। ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਐਡਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਆ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ। ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੂਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਰੱਖ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੀ। ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।